जंजीरें एपिसोड 33 जितना अच्छा था उतना ही बोरिंग और फारिग और लंबा जो है ना वो एपिसोड 34 था। मतलब कि इसमें से आपने मतलब कि इतना लंबा पॉज आप हर चीज़ में डाल रहे हैं। यानी कि आपने दिखाया है वो जो जिरगा है उसके अंदर वो आ रहा है तो वो बहुत ही स्लो मोशन में आ रहा है। मतलब क्या। और अगर वो जो है सरबुलंद है वो अगर वो खोदा खोदी कर रहा है, ठीक है, वो ढूंढ रहा है उसको, तो बस क्या मतलब उसके एक्सप्रेशंस, यानी आपने वो पूरे कोई 10 मिनट के उसके एक्सप्रेशंस दिए हैं। यानी कि उसमें आपने क्या निकालना था, पता तो उसको चल गया था सब कुछ, अब उसने उसको खोद के उसमें से क्या निकालना चाह रहा था वो। तो ये फजूल का, यानी कि इस एपिसोड में इन्होंने फजूल का इसको लंबा किया है। एपिसोड जो 34 है वो फजूल का बेतुका, यानी कि उन्होंने इसको जो है वो एग्जैगरेट किया है। और फिर वही वाली बात है, सारा कुछ हो गया ड्रामे में, ठीक है। जब आप दिखाने पे आए हैं तो आपने एपिसोड 33 में सब बता दिया, शेर दिल का भी और बानों का भी, यानी कि सब कुछ आपने क्लियर कर दिया। और एकदम से ही जो है वो आप जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। मतलब कि आप ये क्यों नहीं ओपन कर रहे कि तोरसम जो है, तोरसम उसने मुदस्सर का कत्ल किए, सब कुछ बता दिए, तो अब ये भी बता दो ना भाई कि बेसिकली मुदस्सर का कत्ल किसने किया है। और एक एक बंदा करके आपने ख़त्म तो कर दिया है इसको, अब जो रह गए हैं उनमें से आपने क्या निकालना है, तो ख़त्म करो स्टोरी को। एपिसोड 34 पहुंच चुके हैं, जबकि आपने देखा कि एक मोहब्बत और का 25 में उन्होंने एपिसोड ख़त्म कर दिया है। एंड दैट वाज अमेजिंग, यानी कि ठीक है, सही है, इतना ही होना चाहिए। अब इतना लंबा ड्रामा खींचने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब क्यों खाम खाम इसको लंबा कर रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब ये सारा कुछ बाहर हो रहा था, जब ये सारी कहानी सुना रही थी शीरीन सबको, इस ड्यूरेशन में राबिया कहाँ थी? मतलब इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने मिस कैसे कर दिया कि उसने इतना कुछ सुना दिया? तो वे इज राबिया, राबिया शुड बी देयर। तो राबिया कहाँ गई? उस टाइम राबिया क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी, खाना पका रही थी, बीबी जान को दवाई दे रही थी, क्या कर रही थी? वो थी कहाँ पे यार? इतना उसने मिस कैसे कर दिया? इतना इंपॉर्टेंट सीन चल रहा था। राबिया, हाउ कैन यू मिस इट? मतलब जिसकी तुम्हें जो डाउट था सारा कि शीरीन को यूं है, ये है, वो सारा कुछ शीरीन ने खुद आके डिक्लेयर कर दिया। तो उस टाइम पे तुम कहाँ थी? और द वे उसने वो जो शीरीन को खींच के लाई है, शाबानो जो है, वो जो है वो मतलब कि दैट वाज अमेजिंग। मतलब कितने आराम से उसको आके बता रही है कि तुम्हारी तो शक्ल उसको अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे तो हाथ बहुत सख्त हैं, ये है वो है, मेरे तो हाथ बड़े नरम हैं। मतलब ये सारी कहानी तुम आके उसको सुना रही हो बड़े मजे से बैठ के। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हें आगे से जामे शीरी बना के देगी? नहीं ना। तो शीरी का तो जामे शीरी बन गया और वो अब बनाएगा सरबुलंद, क्योंकि जिरगा में बैठ गया है। अब देखेंगे उसने आगे से शीरीन के साथ क्या करना है। शीरीन मुझे लगता है वो तो बच जाएगी, क्योंकि उसने सारा कुछ एक्सपोज कर दिया है। अगर नहीं बचेगा तो वो सोहराब लाला नहीं बचेगा, क्योंकि सोहराब लाला जो है वो मेन फसाद की जड़ है, जिसने सारा कुछ जो किया है। बाकी सब तो मेरे अंजाम को पहुंच गए। तोरसम जो है वो बहुत अच्छा, यानी कि करेक्टर दिखाया, क्योंकि उसको सिर्फ कन्विंस किया गया था कि वो जो है वो ये सारे काम करे, ठीक है। उसकी सिर्फ एक गलती है कि उसने मुदस्सर को मारा, जो कि उसको नहीं मारना चाहिए था। दैट सीन वाज, लेकिन इस ड्रामे को हाइप भी उसी सीन से मिली थी। तो बाकी जो है वो तोरसम इतना बुरा नहीं है। मतलब इसको आप कहेंगे विलन वाला करेक्टर नहीं है वो। तोरसम इज़ अ नाइस गाय। अगर उसको प्रोवोक ना किया जाता मुदस्सर को मारने पर, वो तभी वो उसने उनकी जो आपस में चल रही थी तो हाथापाई में ही उसको आई गेस गोली उसको लग गई। लेकिन ये है कि अब आप इसमें से क्या निकालना है ये मुझे नहीं पता। आगे जो है वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जो हैं वो इसके लास्ट एपिसोड्स होंगे, क्योंकि बाकी सब ख़त्म हो गया, सिर्फ ये तोरसम वाली स्टोरी एक्सपोज होनी रह गई है। बाकी सारा कुछ जो है वो एक्सपोज हो चुका है।